नमस्कार। आज मेरी चर्चा का विषय है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी राजा भोज का सपना। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हिंदी साहित्य की विशिष्ट विभूति हैं। काशी से प्रकाशित बनारस अखबार के साथ साथ उन्होंने कई पुस्तकों का लेखन भी किया। इतिहास तिमिरनाशक, मानव धर्म का सार, उपनिषद सार, राजा भोज का सपना आदि रचनाओं के माध्यम से उन्होंने हिंदी उर्दू के संघर्ष काल के दौरान हिंदी को स्थापित एवं प्रतिष्ठित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। राजा शिव प्रसाद ने अपनी प्रारंभिक रचनाओं यथा राजा भोज का सपना में सहज एवं सरल हिंदी का प्रयोग किया है। राजा भोज का सपना एक निराली स्वप्न कथा है जिसमें कल्पना के माध्यम से यथार्थ का उद्घाटन अत्यंत ही चमत्कारपूर्ण ढंग से हुआ है। महादानी, परोपकारी, प्रजापालक राजा भोज की प्रचलित कथा का आधार लेकर कहानीकार ने यह दर्शाया है कि कोई भी सत्कर्म या पुण्य यदि स्वार्थहीन उद्देश्य से नहीं किया जाए तो वह निष्फल और निरर्थक साबित होता है। राजा भोज द्वारा किए गए सारे पुण्य कर्म सिर्फ और सिर्फ आत्म प्रदर्शन और प्रशंसा प्राप्ति के निमित्त थे। अंत में एक स्वप्न के माध्यम से उन्हें जीवन में सन्मार्ग की प्राप्ति होती है तथा अपने द्वारा स्वयं को महान समझकर किए जाने वाले कर्मों की निरर्थकता का भी बोध होता है। कहानीकार ने कहानी का प्रारंभ राजा भोज की कीर्ति और यशोगान से किया है। महाप्रतापी राजा की ख्याति महिमा विश्वव्यापी थी, जिस कारण बड़े बड़े भूपति उनके समक्ष नतमस्तक रहते थे। समुद्र की तरंगों की भांति उनकी अपार सेना थी। बहुमूल्य रत्नों और अथाह संपत्ति के स्वामी, महादानी और न्यायप्रिय राजा के राज्य में कोई भी अभावग्रस्त नहीं था। राजा कर्ण की दानशीलता और राजा विक्रम की न्यायप्रियता से बढ़कर उनकी ख्याति लोगों में थी। याचकों पर वे मोतियों और अशर्फियों की बारिश के साथ साथ ब्राह्मणों को लाखों लाख दान में दे देते। 1.25 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराने के उपरांत ही वे स्वयं भोजन ग्रहण करते। तीर्थयात्रा, स्नान, दान, व्रत, उपवास हेतु वे सदा तत्पर रहते। इसी मध्य एक दिन शरत ऋतु की एक सुंदर एवं सुहावनी संध्या में राजा भोज सुंदर उपवन के मध्य रत्न जटित सिंहासन पर सुखपूर्वक आसीन होकर पूर्ण चंद्र के सौंदर्य को देखते हुए मन ही मन अपने द्वारा किए गए बड़े और महान कार्यों के विषय में सोचते हुए अतिशय प्रसन्नता का अनुभव कर रहे होते हैं। अपने सत्कर्मों से उन्होंने कुल का मान तो बढ़ाया ही साथ लोक परलोक दोनों में यश और प्रतिष्ठा का भागी बन उन्होंने पुण्यात्मा की पदवी भी प्राप्त कर ली है। इसी समय वहां पर उपस्थित होकर दीवान ने उन्हें सूचित किया कि उनके आदेशानुसार निर्मित कुएं, मार्ग, आम के बाग के कारण प्रजा हर्षित हो उन्हें आशीष दे रही है। शीत ऋतु में 50,000 शाल दुशाले दान करने का आदेश भी दे दिया गया। इमारत के दारोगा ने आकर मंदिर के निर्माण कार्य में प्रगति की सूचना दी। राजा ने मंदिर के निर्माण में लोहे और पत्थर के स्थान पर स्वर्ण और संगमरमर का काम करवाने का आदेश दिया, जिसे देख भगवान भी प्रसन्न हो जाएं और राजा भोज इस संसार में अतुल यश और कीर्ति का भागी बने। उसी रात फूलों की शैया पर निद्रा मग्न राजा ने एक अद्भुत स्वप्न देखा कि वह बड़ा संगमरमर का मंदिर बनकर तैयार हो गया है। मंदिर की अनोखी नक्काशी, हाथी दांत, नीलम, पुखराज, हीरा मणिक जैसे बहुमूल्य रत्नों की पच्चीकारी अत्यंत ही मनोमुग्धकारी है। मंदिर में मनोधूप, सैकड़ों कपूर के दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं। इस सुंदर दृश्य को देख राजा भोज की छाती गर्व से चौड़ी हो उठती है। उन्हें अब पूर्ण विश्वास हो जाता है कि उनकी स्वर्ग प्राप्ति में अब कोई बाधा या अड़चन नहीं है। तभी अचानक
हजारों सूर्य से भी अधिक प्रकाशवान एक ज्योति उन्हें आकाश से उतरती हुई दिखाई पड़ती है। राजा द्वारा उस दिव्य ज्योति का परिचय पूछने के क्रम में उस देव पुरुष ने बादलों की गंभीर गर्जन ध्वनि के समान अपना परिचय देते हुए कहा, मैं सत्य हूँ जो अंधों की आंखें खोलता हूँ। मैं उनके आगे से धोखे की पट्टी हटाता हूँ। मैं मृग तृष्णा के भटके हुओं का भ्रम मिटाता हूँ और सपने के भूले हुओं को नींद से जगाता हूँ। हे भोज, यदि कुछ हिम्मत रखता है तो आ, हमारे साथ आ और हमारे तेज के प्रभास से मनुष्यों के मन के मंदिरों का भेद ले। इस समय हम तेरे ही मन को जांच रहे हैं। यह सुन राजा डर जाता है, परंतु भयभीत होते हुए भी स्वयं को आश्वस्त करने के क्रम में वह सत्य से कहता है कि अपने जीवन में उसने व्रत और उपवास की अधिकता से अपने फूल से शरीर को सुखाकर कांटा बना डाला। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने से उसका खजाना खाली हो गया। कोई तीर्थ बाकी ना रहा, कोई नदी या तालाब नहाने से ना छोड़ा। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसकी निगाह में वह पवित्र पुण्यात्मा साबित न हो। परंतु सत्य की नज़र में राजा के पुण्य कर्म से अधिक महत्व इस बात का है कि ईश्वर की निगाह में राजा का स्थान क्या है। सत्य ने राजा से उसके पुण्य कर्मों का हिसाब पूछा। राजा को वहां उस समय सपने में फलों से लदे हुए 3 ऊंचे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। वह अत्यंत गर्व और प्रसन्नता से सत्य से कहता है कि यह ईश्वर की भक्ति और जीवों की दया के पेड़ हैं जो मेरे द्वारा लगाए गए हैं। पहले पेड़ में लगे लाल लाल फल मेरे दान से लगे हैं, दूसरे में पीले फल न्याय तथा तीसरे पेड़ में सफेद फल मेरे तप के प्रभाव को दिखलाते हैं। परंतु सत्य के द्वारा लाल फल वाले पेड़ को हाथ लगाते ही सारे फल जमीन पर आ गिरते हैं। सत्य के अनुसार दान के लाल फलों का जमीन पर गिरने का अर्थ है कि राजा ने जो कुछ भी आज तक दिया और किया वे सभी कर्म दुनिया को दिखलाने और प्रशंसा पाने के लिए किए गए। ईश्वर भक्ति और जीवों की दया के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। क्या इसी के भरोसे पर वह गर्वोन्नत हो स्वर्ग जाने की आशा रखता है? राजा ने औरों को भूला हुआ समझा था, किंतु वह तो स्वयं सर्वाधिक भूला हुआ है। सत्य के पीले फल वाले पेड़ को अर्थात न्याय के फलों को हाथ लगाते ही उसका भी वही हाल हुआ जो पहले पेड़ का हुआ था। कारण स्पष्ट था कि राजा का न्याय स्वार्थ सिद्ध करने और सांसारिक सुख पाने की इच्छा हेतु था। तीसरे पेड़ के सफेद फल यानी तप के फल भी राजा के अहंकार से युक्त होने के कारण स्पर्श मात्र से गिर पड़ते हैं। सत्य के अनुसार राजा ने कोई भी व्रत या तीर्थ यात्रा अहंकार रहित होकर मात्र ईश्वर भक्ति या जीवों की दया के लिए नहीं की। इस प्रकार के परिणाम से राजा लज्जित हो उठता है। राजा को अपने बहुमूल्य रत्नों और संगमरमर से बने मंदिर पर भी बहुत गर्व था, परंतु सत्य की नज़र में राजा की स्तुति वंदना भी निर्जीव और निरर्थक सिद्ध होती है, क्योंकि उसने इस प्रकार का कर्म केवल दिखावे के लिए ही किया है। एक बार भी उसने सच्ची भावना और निष्कपट हृदय से दीन बंधु ईश्वर को पुकारकर अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना नहीं की। मंदिर के अंदर पहुंचकर राजा और भी अधिक आश्चर्य में पड़ गया। चांदी और सोने की चमक नष्ट हो गई थी। रत्नों के स्थान पर काले धब्बे और संगमरमर की चट्टानों में उसे गहरे गड्ढे दृष्टिगत होते हैं। सत्य ने राजा से कहा कि ये काले धब्बे उसके मुख से लोगों के लिए क्रोधावेश में दिन रात निकलने वाले दुर्वचन हैं। दूसरों का चित्त प्रसन्न करने, अधिक लाभ प्राप्ति, अन्य देशों पर अधिकार करने या फिर मतलब निकालने के लिए उसने असत्य भाषण किया है। अपने दोषों को छिपाने तथा झूठी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए उसने बहुत सारी बातें बनाई हैं।
उसके तीखे ताने ही गढ़ों के रूप में प्रकट हुए हैं। अहंकार का मोर्चा लगकर स्वार्थ और अश्रद्धा के ईंट ही मंदिर में प्रकट हो आए हैं। मंदिर में उड़ने वाले चमगादड़, पंख वाले सांप बिच्छू और कीड़े मकोड़े आदि सबके सब उसके मन की बुरी वासनाएं हैं। निराश राजा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा कि इस संसार में निष्पाप रहना अत्यंत कठिन है। सत्य की प्रेरणा से उसे संगमरमर में एक आईना बना हुआ दिखाई पड़ा, जिसमें अनगिनत सूरतें निकलती और लुप्त होती नजर आईं। वे सूरतें राजा को भूखी नंगी दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें राजा खाने पहनने को दे सकता था, किंतु उन्हें न देकर उसने वह दान हट्टे कट्टे और खाते पीते लोगों को देता रहा, जो उसकी खुशामद करते या किसी की सिफारिश लेकर आते रहे, या फिर झूठे छापा तिलक लगाकर बुरे ग्रहों का उसे भय दिखाते रहे। दीन दुखियों पर राजा के कर्मचारी अत्याचार करते रहे। अन्य और कमियों को गिनाने के बाद सत्य ने उस प्रतिमा की ओर संकेत किया जिसे राजा ने मंदिर में प्रतिष्ठित किया था। दृष्टि उठाने पर राजा को ऊंची वेदी पर ईश्वर की जगह पर अभिमान की पगड़ी से सज्जित अपनी ही मूर्ति प्रतिष्ठित मिली। सत्य के अनुसार राजा ने चूंकि अपने सभी कार्यों का संपादन अपनी प्रतिष्ठा हेतु ही किया, प्रतिष्ठा के निमित्त ही उसने अपनी पूजा की। इसी कारण ईश्वर कभी भी ऐसे स्वार्थांध हृदय में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। सत्य के इतना कहते ही समस्त पृथ्वी प्रकंपित हो उठी। प्रलयकालीन मेघों की गर्जना के साथ उस अहंकार की मूर्ति पर ऐसी बिजली गिरी कि वह औंधे मुंह धरती पर आ गिरी। त्राही त्राही माम, मैं डूबा कहते हुए घबराए हुए राजा की नींद खुल गई। शीतल सुगंधित पवन के साथ पक्षियों की मधुर कलरव ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। वाद्य यंत्रों के साथ बंदीजन राजा का यशोगान करने लगे, परंतु राजा के लिए सारा माहौल अप्रिय बन गया। विचलित राजा ने ज्ञान संपन्न पंडितों को बुलाकर उनसे ईश्वर के कोप से मुक्ति का उपाय पूछा। पंडितों द्वारा राजा अब धर्म रक्षक और पुण्यात्मा के संबोधनों से अपनी झूठी प्रशंसा सुनने को तैयार नहीं था। उसे सारी बातें समझ में आ गई थीं। जब तक हृदय शुद्ध और अभिमान रहित न हो जाए, तब तक कोई भी जप तप, तीर्थ यात्रा और यज्ञ निष्प्रयोजन है। मनुष्य को ठगना और बहलाना सरल कार्य है, परंतु ईश्वर को नहीं। राजा के रात्रि स्वप्न के बारे में सुनकर पंडित अवाक रह सिर झुका लेते हैं। उसी बीच एक परदेसी राजा से कहता है कि ईश्वर अपने मिलने की राह स्वयं बता देते हैं, इसलिए राजा निराश न होकर सच्चे हृदय से उस मार्ग की प्राप्ति हेतु ईश्वर से प्रार्थना याचना करे, क्योंकि सूक्ष्म अंतर्दृष्टि द्वारा ही मनुष्य जीवन के सही मार्ग के साथ साथ ईश्वर का अन्वेषण कर सकता है। कहानी के अंत में कहानीकार ने ईश्वर से सभी पाठक जनों के लिए भी सद्बुद्धि की प्रार्थना की है। कहानी की भाषा अत्यंत ही सहज, सरल और परिमार्जित है। यद्यपि कहानी के तत्वों के अभाव के साथ साथ उपदेशात्मकता की अधिकता के कारण विद्वानों द्वारा उक्त रचना को कहानी की श्रेणी में नहीं रखा गया है, फिर भी एक प्रारंभिक गद्य रचना के प्रमाण रूप में उक्त रचना हिंदी साहित्य में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराती है। धन्यवाद।